नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त लवनीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। जी हां, आप सही समझे। आज हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। अगर आप भी सीए बनने का सपना देख रहे हैं या फिर बस ये जानना चाहते हैं कि ये सीए लोग आखिर करते क्या हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे सीए बनने के सफर से लेकर सैलरी तक और वो सारी बातें जो आपको जानना जरूरी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया के सारे राज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिर होता क्या है। क्या ये कोई सुपर हीरो है जो पैसे से खेलता है? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट असल में एक पेशेवर होता है जो वित्तीय मामलों का मास्टर होता है। ये वो लोग होते हैं जो कंपनियों और व्यक्तियों को उनके पैसे का हिसाब किताब रखने में मदद करते हैं। सोचो, अगर आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो तो आपके पास लाखों करोड़ों का लेन देन होता होगा। अब इतने सारे पैसों का हिसाब रखना, टैक्स भरना, ये सब काम अकेले कैसे करोगे? यहीं पर आते हैं हमारे सीए भाई लोग। ये लोग अपनी एक्सपर्टीज से आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। तो समझ लो, सीए एक तरह से बिजनेस की दुनिया का सुपर हीरो ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीए लोग करते क्या हैं? क्या ये बस दिन भर कैलकुलेटर लेकर बैठे रहते हैं? अरे नहीं यार, इतना बोरिंग भी नहीं है इनका काम। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि वित्तीय लेखांकन, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और वित्तीय परामर्श। वित्तीय लेखांकन में ये कंपनियों के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऑडिटिंग में ये कंपनियों के खातों की जांच करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा है या नहीं। टैक्सेशन में ये लोगों और कंपनियों को टैक्स बचाने में मदद करते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और वित्तीय परामर्श में ये लोगों को निवेश, बचत और वित्तीय योजना बनाने में सलाह देते हैं। तो देखा, सीए का काम कितना इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीए कैसे बनते हैं। कोई तो संस्था होगी जो ये कोर्स करवाती होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सीए बनने के लिए आपको आईसीआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कोर्स करना होता है। ये संस्था भारत में सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करती है और सीए कोर्स को संचालित करती है। आईसीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके पूरे भारत में रीजनल ऑफिस और ब्रांच है। आईसीआई समय समय पर सीए के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी करती रहती है, ताकि ये कोर्स हमेशा अपडेटेड रहे। तो अगर आप सीए बनने का सपना देख रहे हैं तो आईसीआई ही वो जगह है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 4, टाइटल। 12वीं के बाद सीए कैसे बने। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और सीए बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप 12वीं के बाद ही सीए बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन लेवल कोर्स पास करना होगा। फाउंडेशन लेवल कोर्स एक एग्जाम होता है जो आपको सीए कोर्स में एडमिशन देता है। फाउंडेशन लेवल कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन तो 10वीं के एग्जाम्स पास करने के बाद भी ले सकते हैं, मगर फाउंडेशन का एग्जाम आप 12वीं के एग्जाम्स देने के बाद ही दे सकते हैं। इंटरमीडिएट सीए कोर्स का दूसरा लेवल है और इसमें 2 ग्रुप होते हैं। दोनों ग्रुप पास करने के बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होगी और साथ ही सीए फाइनल एग्जाम भी पास करना होगा। चैप्टर 5, टाइटल। डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए कैसे बने। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब सीए बनने का मन बनाया है तो आपके लिए भी एक रास्ता है। आप डायरेक्ट एंट्री रूट के जरिए सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 55% मार्क्स ही चाहिए होंगे। डायरेक्ट एंट्री रूट के जरिए आप सीधे इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 8 महीने की पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद ही आप आईपीसीसी का एग्जाम दे पाएंगे। चैप्टर 6, टाइटल। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के विभिन्न स्तर क्या हैं? तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सीए बनने का सफर आसान नहीं होता। ये एक लंबी रेस है जिसमें कई लेवल पार करने होते हैं। सीए कोर्स के 3 मुख्य लेवल होते हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन तो एक तरह से बेसिक एग्जाम है जो आपको सीए की दुनिया में एंट्री दिलाता है। इंटरमीडिएट थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और लॉ के बारे में गहराई से पढ़ना होता है। और फाइनल तो सबसे टफ माना जाता है क्योंकि इसमें आपको रियल लाइफ केसेस स्टडी करने होते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारना होता है। चैप्टर 7, इंटरमीडिएट पास करने के बाद कैलिफोर्निया बनने के लिए आपको एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है और वो है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग।
ये 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करना होता है। इस दौरान आपको रियल लाइफ केसेस पर काम करने का मौका मिलता है और आप प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जो आपके खर्चे चलाने में मदद करता है। ये ट्रेनिंग आपको सीए प्रोफेशन की बारीकियां सिखाती है और आपको एक सफल सीए बनने के लिए तैयार करती है। तो कह सकते हैं कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग सीए बनने की राह में एक अहम पड़ाव है। चैप्टर 8 सीए फाइनल एग्जाम से पहले आपको 2 और ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, जीएमसीएस यानी जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और एडवांस्ड आईटी ट्रेनिंग। जीएमसीएस ट्रेनिंग आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स सिखाती है जो एक सफल सीए के लिए बहुत जरूरी है। वहीं एडवांस्ड आईटी ट्रेनिंग आपको लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रूबरू कराती है ताकि आप डिजिटल दुनिया में भी आगे रहें। ये दोनों ट्रेनिंग आपको सीए प्रोफेशन के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करती है और आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करती है। चैप्टर 9 अब बात करते हैं सीए एग्जाम के सिलेबस की। हर लेवल का अपना अलग सिलेबस होता है जो धीरे धीरे कठिन होता जाता है। फाउंडेशन में आपको बेसिक अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषय पढ़ने होते हैं। इंटरमीडिएट में आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंपनी लॉ जैसे विषय पढ़ने होते हैं। और फाइनल में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे विषय पढ़ने होते हैं। हर लेवल के एग्जाम के लिए आपको अलग अलग लेवल की विशेषज्ञता की जरूरत होती है। फाउंडेशन के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। इंटरमीडिएट के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना होगा और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान देना होगा। और फाइनल के लिए आपको तो एक्सपर्ट बनना होगा। आपको हर विषय की गहरी समझ होनी चाहिए और आपको रियल लाइफ केसेस को सॉल्व करने में माहिर होना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, सीए कितना कमाता है। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया की सैलरी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपका अनुभव, आपकी स्किल्स, आपकी कंपनी और आपका शहर। लेकिन फिर भी एक फ्रेशर सीए भी 6 से 8 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई जैसे बीडीडीडे बैंकों में तो एक सीए की सैलरी 12 से 15 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सीए कैसे बनते हैं और सीए बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी होती है। अगर आप मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं और आपको चैलेंज पसंद है तो सीए आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। बस आपको अपनी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी है और सीए बनने के अपने सपने को पूरा करना है। तो देर किस बात की, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और सीए बनकर दिखाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट कोर्स, स्ट्रक्चर और करिकुलम जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।